हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में कुम्हाराम नाम का एक कुम्हार रहता था। कुम्हाराम अपने सुंदर मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता था। वह मिट्टी को किसी भी रूप में ढाल सकता था। दूर दूर से लोग उसके बर्तन खरीदने आते थे। वह हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता था। अगर कोई पड़ोसी नई गाय खरीदता तो कुम्हाराम को जलन होती। एक दिन एक ज्ञानी साधु गांव में आए। साधु ने कुम्हाराम के हुनर और उसकी उदासी के बारे में सुना था। उन्होंने कुम्हार को एक बहुमूल्य सबक सिखाने का फैसला किया। कुम्हाराम ने आश्चर्य से ऊपर देखा। इतने ज्ञानी व्यक्ति ने उसकी कभी तारीफ नहीं की थी। मेरे पास एक चीज है जो शायद तुम्हें पसंद आए, एक जादुई घड़ा। उसने एक साधारण सा मिट्टी का घड़ा निकाला जो कुम्हाराम द्वारा बनाए गए घड़ों से अलग नहीं था। यह घड़ा तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करेगा, लेकिन एक शर्त है, तुम जो चाहोगे तुम्हारे पड़ोसियों को उसका दोगुना मिलेगा। कुम्हाराम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक घड़ा जो इच्छाएं पूरी कर सकता है, यह उसकी सभी समस्याओं का उत्तर था। उसने साधु को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपने नए उपहार को परखने के लिए उत्सुकता से घर भागा। उस रात कुम्हाराम सो नहीं सका। उसने घड़े को अपने हाथों में पकड़ रखा था। उसके दिमाग में कई संभावनाएं दौड़ रही थीं। अंत में उसने अपनी पहली इच्छा के बारे में फैसला किया। काश मेरे पास 100 सोने के सिक्के होते। अगली सुबह कुम्हाराम की नींद खुली तो उसने अपने बिस्तर के पास सोने के सिक्कों का एक थैला पाया। खुशी से झूम उठा। वह यह देखने के लिए अपने पड़ोसियों के पास भागा। उसके प्रत्येक पड़ोसी को सोने के सिक्कों के 2-2 थैले मिले थे। कहने की तय था, यह सच नहीं हो सकता, उनके पास मुझसे ज्यादा है। कुम्हाराम की खुशी अल्पकालिक थी। अचानक उसकी अपनी दौलत नगण्य लगने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि साधु ने ऐसी शर्त क्यों रखी। साधु ने ऐसा क्यों किया? और इस तरह कुम्हाराम की ईर्ष्या उसकी हर इच्छा के साथ बढ़ती गई। कुम्हाराम की ईर्ष्या दिन ब दिन बढ़ती गई। उसके पास एक सुंदर घर था, लेकिन उसके पड़ोसियों के घर भव्य थे। उसकी जमीन से भरपूर फसल होती थी, लेकिन उसके पड़ोसियों की फसल दोगुनी होती थी। उसके पास मजबूत स्वस्थ जानवर थे, लेकिन उसके पड़ोसियों के जानवर और भी मजबूत थे। जादुई घड़ा जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह उसे खुशी देगा, ने उसके दुख को और बढ़ा दिया था। अब वह जितना सोच सकता था उससे कहीं अधिक से घिरा हुआ था। फिर भी वह पहले से कहीं अधिक ईर्ष्यालु था। एक दिन मैंने पानी के घड़े में अपना चेहरा देखा। मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। मेरी आंखें जो कभी आशा से भरी होती थीं, अब केवल कड़वाहट को दर्शाती थीं। तब उसे एहसास हुआ कि साधु सही कह रहे थे। ईर्ष्या ने उसके दिल को जहरीला बना दिया था। इसने उसे अपने जीवन की अच्छाई के प्रति अंधा बना दिया था। वह इस बात पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि दूसरों के पास क्या है कि वह अपने आशीर्वाद की सराहना करने में विफल रहा। कुम्हाराम ने अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उसने जादुई घड़ा उठाया और साधु की तलाश में निकल पड़ा। उसने बूढ़े व्यक्ति को बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए पाया। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। ज्ञानी साधु, मैं यह घड़ा वापस करने आया हूं। मैंने एक बहुमूल्य सबक सीखा है। ईर्ष्या केवल दुहक लाती है। सच्चा सुख हमारे पास जो है उसमें संतुष्ट रहने और दूसरों की खुशी में खुशी पाने में है। साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। तुम खुशी का सही अर्थ समझ गए हो कुम्हाराम। अब जाओ और इस ज्ञान का प्रसार करो। कुम्हाराम गांव लौट आया, एक बदला हुआ आदमी। उसने अब अपनी तुलना दूसरों से नहीं की। इसके बजाय उसे उनकी सफलताओं में खुशी मिली। उसने मिट्टी के बर्तनों का ज्ञान गांव के बच्चों के साथ बांटा और उसने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर काम किया। उनके कामों में उनकी मदद की। अपने जीवन में पहली बार मुझे सच्ची खुशी का अनुभव हो रहा है। मैंने पाया है कि सबसे बड़ी दौलत भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि ईर्ष्या से मुक्त और प्रेम और करुणा से भरे हृदय में होती है।
और इस तरह कुम्हाराम ने संतोष का जीवन जिया। जहां भी वह गया खुशी फैलाता रहा।